हमने बताया न्यूटन के जो पहला नियम है क्या होता है, इसको हम क्या किसके नाम जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये आगे कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया, दूसरा आपका होता है मोशन ऑफ इनर्शिया और तीसरा होता है आपको डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये बात है कि लॉ ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया को कैसे हम पहचाने एक सिंपल तरीका होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मोशन जाती है, किधर जाएगी, रेस्ट टू मोशन में जाती है, तो क्या होगा, रेस्ट इनर्शिया होगा। जब मोशन टू रेस्ट में जाएगी क्या होगा, आपका मोशन का इनर्शिया होगा। और जब आपका क्या होगा, डायरेक्शन का क्या करता है, ये विरोध करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कोई बस रुकी है और बस की एक चल देने का व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो यानी बस किस पे, रेस्ट से मोशन में गई, तो कौन सा होगा, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। इसमें हमेशा व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर बैक साइड गिरते हैं, किधर गिरते हैं, बैक साइड गिरेंगे। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, देखे होंगे जब कोई गाड़ी चलती है क्या है, ब्रेक मारते व्यक्ति आगे की ओर गिर जाते हैं, याद होगा। बाइक इसमें है, मोशन में है, आपने ब्रेक लगाया, उसको रेस्ट में किया, तो व्यक्ति किधर गिरेंगे, आगे की फ्रंट की साइड गिरते हैं, ये क्या होगा आपका मोशन ऑफ इनर्शिया। और बात ये है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, याद होगा कि मोड़ना इधर है, टेढ़े आपको इधर हो। जब आपका डायरेक्शन का क्या करता है, विरोध करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे क्या होता है, फल को, पेड़ को हिलाते हैं, पेड़ को हिलाने के बाद फल नीचे की ओर गिर जाएगा, तो कौन सा इनर्शिया होगा, ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि देखिए आपका जो पेड़ है ना, पेड़ में क्या फल लगे होते हैं, जब पेड़ को हिलाया तब पहले फल क्या होते हैं, रेस्ट में होंगे, और गिरने के बाद किसमें हो जाता है, मोशन में होता है, कौन सा इनर्शिया होगा, रेस्ट ऑफ इनर्शिया होगा। अब दूसरी बात यह है, जैसे क्या होता है किसी क्या कहते हैं, किसी कंबल में, कंबल को जब हम झाड़ते हैं, झाड़ने के बाद क्या धूल कण बाहर की ओर गिर जाते हैं, इसका क्या कारण होगा भाई, पहले से क्या था, धूल कण रेस्ट में थे, रेस्ट में मोशन आया, तो क्या होगा आपका रेस्ट ऑफ इनर्शिया होगा। और ये जैसे है किसी व्यक्ति को जगह चलने से, आप ट्रेन बैठे हो, ट्रेन के चल देने से क्या होता है, आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, याद होगा, ये सब क्या होगा आपका मोशन ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाएगा। और यही कंडीशन होते हैं कि क्या, जब किसी गोली को, किसी गोली बंदूक से किसी कांच में मारते क्या होता, सीधा सीधा उसमें छेद हो जाता है, लेकिन जब किसी पत्थर से मारते क्या होता है, चिटिक जाता है। ये भी कौन सा कारण होगा आपका, क्या आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का भी एक एग्जांपल होगा। ये सारी चीजें आपको कौन मिलेगा, न्यूटन के फर्स्ट नियम के बेस पे मिलता है। क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक इस पर कोई हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स को ना लगा दें। फॉर एग्जांपल देखा जाए, मेरे हाथ में क्या एक मार्कर है, अगर ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो मार्कर कब तक ऐसे स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक इसको हम बाहर फोर्स को नहीं लगाएंगे। अगर ये मार्कर यहाँ से इसे क्या मोशन करता रहे, कब तक मोशन करेगा, जब तक मैं इसको रोक नहीं लेता हूँ। रोकना, ये इसको ढकेलना, पुश करना है, पुल करना है, बाहर जो भी कुछ होता है, इसको एक्सटर्नल फोर्स के नाम जानेंगे। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं।